शेल्टर का मालिक होने के नाते पिल्लू भाई इतने जिम्मेदार हैं कि नंदी जी की सारी डाइट अपने सामने तैयार कराते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नंदी जी की, जिन पर कई लाख किल्लियां चिपकी हुई थी। फिलहाल महाराज जी बिल्कुल अनकॉन्शियस है और मुश्किल से थोड़ा बहुत कुछ खा पा रहे हैं। कल रात ही हमारे पास आए थे और अब तक हमने इनमें से बहुत सारी किल्लियां निकाल दी हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि आंखों पे जलाने की वजह से इन आंखों से भी नहीं दिख पा रहा, जिसके लिए हमने आई ड्रॉप स्टार्ट कर दिया। और अब महाराज जी खाना खा रहे हैं, मेरा काम है इस जूं वाले कंगे से सारी किल्लियों को निकालना। और आप खुद देखिए दोस्तों, आज भी कितनी सारी किल्ली निकल रही है। फिर मैंने कहा चलो नंदी जी थोड़ा खड़े होने की प्रैक्टिस करते हैं, कहीं बैठे बैठे आपके पैर न जाम हो जाए। तभी मामू ने पंतनगर से डॉक्टर साहब को भेजा, जो आगे का ट्रीटमेंट नंदी जी का बताएंगे। नंदी जी का टेम्परेचर आया 95, जो कि बहुत ही ज्यादा लो है। इसी वजह से इनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है और जो भी जान थी वो किल्लियों ने खींच ली है। फिलहाल डॉक्टर साहब ने इन्हें कुछ इंजेक्शन और दवाइयां पिलवा दी है। वहीं नंदी जी में इतनी भी जान नहीं है कि अपने आप से गर्दन उठा लें, इसलिए इन्हें इंजेक्शन से पानी पिलाया जा रहा है। और तभी पिल्लू भाई का आदेश आया कि इन्हें सुबह शाम मौसमी, चकुंदर और अनार का जूस पिलाया जाए। तो फिलहाल नंदी जी ने एक गिलास मौसमी का जूस पी लिया और शाम से अनार और चकुंदर का भी चालू हो जाएगा। फिर पिल्लू भाई के खजाने में से निकाली जादुई दवाई, जो किल्लियों का काम तमाम कर देगी। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा घातक है, इसलिए मैंने भी तुरंत ग्लव्स पहन लिए। तो अनमोल भाई के बढ़ते हुए कदम इशारा कर रहे थे कि अब किल्लियों की ऐसी तैसी होने वाली है। इधर मेरा स्प्रे चल रहा था और उधर नंदी जी के पैर भी चलने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन फिर नंदी जी को थामा गया और दवाई रगड़ी गई। दोस्तों नंदी जी के कान के साथ साथ कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जिसपे किल्ली ना चिपकी हो। तो एक तरफ दवाई लगाने के बाद हमें नंदी जी को दूसरी साइड पलटना होगा। लेकिन नंदी जी में बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं है, बेचारे जो के तो पड़े हैं। तो फिलहाल दवाई लग चुकी है और अब महाराज जी को इनके सिंहासन पे विराजमान करा जाएगा। फिर डबल स्टैंड पे गाड़ी लगाई गई क्योंकि शाम हो चुकी है और अब नंदी जी के खाने का टाइम है। लेकिन उससे पहले मुझे नंदी जी की आंखों को क्लीन करके उनमें आई ड्रॉप डालनी है। तो दोनों आंखों में आई ड्रॉप डालने के बाद फाइनली भोजन स्टार्ट हुआ। दोस्तों हमारा मानना है कि नंदी जी खाते रहेंगे तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए इनका मुंह चलना अति आवश्यक है। तभी डॉक्टर साहब ने भी करेक्ट 4:30 बजे आते ही नंदी जी का टेम्परेचर चेक किया, जो कि अभी भी नॉर्मल नहीं है। तो दवाइयों को थैला लाया गया और तभी किशोरी जी बोली कि अगर ये नहीं खाने तो लाओ इनका खाना मुझे दे दो। तभी पिल्लू भाई और मामू भी मार्केट से तुरंत शेल्टर पहुंचे, क्योंकि कुछ और भी दवाइयां और ड्रिप डॉक्टर ने सजेस्ट की थी जो नंदी जी के चलेंगी। तो पूरे परिवार के साथ पहले बैठ के ट्रीटमेंट समझा गया और फिर नंदी जी की लाइव लोकेशन को तुरंत आईसीयू में बदला गया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें हमें एक स्पेशल ड्रिप चढ़ानी होगी, जिसे डेक्सट्रोज 25% कहते हैं। और ये नंदी जी को ताकत देने के साथ साथ उनकी बॉडी का डिहाइड्रेशन भी कम करेगी। लेकिन मैं तो आज भी अपने उस किल्ली निकालने वाले काम पे ही हूँ। और इधर डॉक्टर साहब भी पूरी शिद्दत के साथ महाराज जी के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। 4 तरीके के इंजेक्शन देने के बाद फाइनली महाराज जी को अब ये गोली खिलाई जाएगी। तो फटाफटी से पत्थर से कूटने के बाद इंजेक्शन में लोड करा गया और सीधे पिचकारी नंदी जी के मुंह के अंदर। और अब देनी है हमें दूसरी गोली, जिसके साथ पानी मिलाकर नंदी जी को खिला दी गई। उसके बाद अनमोल भाई ने साफ करे अपने हथियार, क्योंकि ये दिन में 2 बार चलते हैं। फिर महाराज जी का डबल स्टैंड लगा के दोबारा इन्हें बैठाया गया, क्योंकि जितना बैठे रहेंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। और नंदी जी के लिए आया हुआ दवाइयों का सारा बारदाना मैंने ही कोने में सेट कर दिया और पानी फेंकने के बाद ये बर्तन जाएंगे सीधे धुलने। तभी मामू भी नंदी जी का जूस लेके शेल्टर पहुंच चुके थे। लेकिन ये रात हमने इसलिए नहीं पिलाया क्योंकि नंदी जी को बहुत सारी ड्रिप चढ़ी हुई थी। तो आज की नंदी जी गुड मॉर्निंग करी जाएगी ठंडे ठंडे फ्रेश जूस से। किसी बड़े हादसे के बाद दोस्तों ये बेचारे इतने ट्रॉमा में चले जाते हैं कि अपने आप से कुछ कर नहीं पाते। और जब इनकी हिम्मत टूट जाती है तो उसे जोड़ने के लिए पिल्लू भाई का शेल्टर इनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो फाइनली जूस का इंजेक्शन भर के नंदी जी को तर करना स्टार्ट करा गया। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि नंदी जी को जूस बहुत ज्यादा पसंद आया, देखिए कितने प्यार से पी रहे हैं। लेकिन दुख होता है तो इस गिरती हुई गर्दन को देखकर, जो अपने आप से नहीं उठ पाती। डॉक्टर्स ने पहले ही कह दिया कि इनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपने नंदी जी की 2 दिन की सेवा देखी और आपने अगर इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करके और दिखा दिया तो वहीं ये सेवा सार्थक है। हर हर महादेव।